ओम शांति। आज 18/8/2025 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर जाने का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा, अंधों की लाठी बनना अर्थात बेसहारों का सहारा बनना है। आज का प्रश्न है, इस बने बनाए ड्रामा, अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, ये बना बनाया ड्रामा अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और ना कोई कम हो सकता है। जिसका जितने समय का पार्ट है आत्मा उतना ही प्ले करे। इसमें कोई समझे हम ऐड कर दें, नहीं। इसमें समझे हम इसको हटा दें, वो भी नहीं। बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो, इसको और कोई भी जान भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते कि भोलानाथ परमात्मा कौन है, वो इस धरा पर क्या करने आए हैं और उन्होंने क्या कर्तव्य किए। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाकी बाप कहते, मैं आकर के तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ऐड नहीं हो सकता और एक भी व्यक्ति कम नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं किसी का समय आ गया कहते हैं अच्छा भैया आप बैठो मैं जाऊं, नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई जिसको आप चाहें लाख चले चाहें कि ये आ जाए मेरे पास हो जाए मेरे साथ, नहीं। जिसका समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को भी कुछ मिल नहीं सकता। ये बना बनाया ड्रामा, इसको कोई मनुष्य नहीं काट सकते। ये स्वयं विधाता ने इस ड्रामा को अपनी लेखनी से लिखा है। एक भी एक्टर ऐड नहीं हो सकता, ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को भी नहीं कोई पा सकते जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक। जो जो जिस धर्म का है उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धी व क्रिश्चियन आदि इच्छा से हम करें स्वर्ग में हम जाएं, परंतु कोई जा नहीं सकते। ऐसा नहीं क्रिश्चियन धर्म वाले हैं वो सोचे मेरी इच्छा है मैं स्वर्ग में जाऊं, बौद्धी हैं सोचे मैं नहीं। जब तक हिसाब किताब इस सृष्टि का है तब तक उन्हों को भी चुकतू करना पड़ेगा। जब उनका धर्म संस्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। जब तक उनका धर्म संस्थापक नहीं तब तक उनका यहाँ पर कोई पार्ट नहीं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही नहीं जानेंगे ना। ये नाटकशाला है मनुष्यों की। हर एक पर आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने का। बाप कहते हैं बुद्ध निर्वाण धाम गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं, गया कौन? आत्मा। आत्मा गई ना, परंतु बाप समझाते जाता कोई नहीं है।
नाटक से निकल ही नहीं सकते। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि नाटक चल रहा हो और उसका एक्टर कोई निकल जाए, नहीं, जब तक सारे एक्टर का रोल नहीं हो जाता स्टेज पर तब तक कोई भी एक्टर इधर से उधर नहीं होता। तो मोक्ष नहीं पा सकते, क्योंकि सारी सृष्टि की आत्माओं को परमात्मा इस धरा पर आया है। जब आए हैं तो सबको एक साथ ही ले जाएंगे। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको मिलता नहीं है। तुम जानते हो हम पार्टधारी इस ड्रामा में कब आए, कैसे जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, जानना तो मुझे है। मनुष्य ही नहीं कहते हम पार्टधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते ही हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी नहीं होती है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर फिर जाकर गल गए, बाकी कुछ भी नहीं रहा। फिर युद्ध का मतलब क्या रहा? जब मरना ही था, जब गलना ही था, तो फिर पहले सब कुछ छोड़ देते। बाबा ने इसमें समझते प्रलय हो गई। ये बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते समुद्र में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण को दिखाया है ना। तो इससे कहते फिर दुनिया पैदा होगी। फिर कहते ब्रह्मा ने मनुष्य शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। मनुष्य जो कुछ सुनते वो सत सत कहते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। ये सब बातें भक्ति मार्ग की हैं कि पीपल के पत्ते पर भला कोई बैठ सकता है। पीपल का पत्ते का मतलब है कि सारे भारत में पीपल के आकार की भारत ही बचेगा और सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में प्रकृति के 5 तत्वों का वार होगा। तो भारत भूमि, अखंड भूमि, पावन भूमि, संसार को एक नया बावन का संसार में परमात्मा का अवतरण भी इसी भूमि पर हुआ है। सारे देवों का स्थान भी भारत, सारे देव नदियाँ भी कहाँ, भारत में। तो भारत भूमि महान है, भारत देश महान है, इसलिए भारत का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों को फल देने वाला भी एक परमपिता परमात्मा है ना। तो कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाते। बाप कहते हर एक पार्टधारी आत्मा का जब अपना पार्ट आएगा फिर जाएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय बाप के, तुम बच्चों के सिवाय और कोई जान नहीं सकते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को भी ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने में भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन को भी लाखों वर्ष दे देते हैं। तो अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा विश्व के मालिक बनते हैं ना। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते उनको भी नहीं जानते।
उनकी भक्ति आदि तो करते, लेकिन वो कौन थे, उनको ऐसा किसने बनाया, ये कुछ भी नहीं जानते। उनकी बायोग्राफी को भी जानना है। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो। बाप के द्वारा तुम बच्चे बने हो। किसके बच्चे बने? भगवान के बच्चे बने। अगर परमात्मा बाप ना आया होता, अपना सत्य परिचय ना दिया होता, तो क्या हम उसको जान भी सकते थे? उससे मिल भी सकते थे? उससे बात भी कर सकते थे? उससे अपनी बात को हम कह सकते, या उसकी बात को हम सुन भी सकते थे? नहीं ना। बाप की बायोग्राफी का भी पता नहीं। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। बाबा ने कहा यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनाना है, सबको रास्ता बताना। तुम आत्मा व परमात्मा है। बाबा का तुम तो आत्मा हो, वो परमपिता परमात्मा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, तो बेहद सुख का वर्षा देते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक यज्ञ में ब्राह्मण नहीं तो आहुति कैसे होगी? क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ को संपन्न कराना है। ये ज्ञान यज्ञ है। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। कोई भी चीज काम नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। बाबा ने कहा वहां पर कुछ भी पुराना नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। कोई भी चीज काम नहीं आनी है। कोई भी चीज काम नहीं आनी। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद लगा पड़ा है। मनुष्य कैसे कैसे गंदे हैं, कैसी कैसी उनकी वृत्ति, कैसी उनकी भावनाएं गंदी हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते, गरीब के बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े रहते। देखो झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे अपना जीवन जीते हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने कहा अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, विनाश करते हैं, उनको दूसरी जगह दे देते। बाबा कितनी बड़ी बात कह रहा, देखा उनको मैं यहाँ से निकाल कर गंदी दुनिया से उनको मैं सुंदर दुनिया में देता हूँ। वह जमीन फिर बेचते रहते हैं, नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं, क्योंकि उनका लगाव हो जाता ना। गरीब दुखी बहुत है। जो सुखी है वो भी स्थायी सुख नहीं। आज सुख है तो कल शरीर में कोई आफत आई, दर्द आई, बीमारी आई तो फिर दुखी। अगर सुख होता है तो क्यों कहते? ये तो बाबा ने कहा सुख काग वृष्टा के समान है। शिव भगवान वाच। आज बाबा बहुत बार बार समझा रहा, सबको बहुत अच्छे से समझना है कि मैं समझा रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझते तो बाबा को क्या लगेगा। शिव भगवान बात हम इन माताओं द्वारा, सुना कितना नशा होना चाहिए मुझ में। शिव भगवान बात हम माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलेगा। कौन? भगवान। माताओं पर कलश रखा है, कितनी खुशी होनी चाहिए। किस पर कलश रखा है? जिसको लोगों ने गिराया है, जिसको लोगों ने गलत नज़र से देखा कि माताएं तो कुछ नहीं कर सकती, इनको तो क्या फालतू की बातें करा लो। लेकिन परमात्मा ने मुझे अपनी श्रेष्ठ नज़र में रखा कि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। सुना? तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं।
तुम अभी बनते ही हो दैवी संप्रदाय के। कहाँ के बनने वाले आत्माएं हो? लोग नहीं कहते अरे तुम ऐसी हो वैसी। भगवान ने क्या कहा? तुम दैवी हमेशा ऊंचे की ओर उठाया, नीचे नहीं रखा। संसार के मनुष्यों ने माताओं को नीचे रखा, परमात्मा ने ऊपर रखा। आओ हम अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा डाल दिया है, तो गंदगी है, तो उस गंदगी को मुझे क्या साफ करेगी? सारे शहर का कचरा कहाँ डाल दिया है? गंगा में। फिर वो कैसे पतित पावनी ठहरी? फिर कहाँ वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते? सतयुग में ऐसे काम नहीं होते, ऐसे गंदे कर्म नहीं होते कि गंगाओं को कितना पतित बना दिया। वहाँ तो अनाज के ढेर होंगे। आज सभी लोग अपने मन में बिठा लो कि यहाँ अन्न खाने के लिए नहीं है, वहाँ तो अनाज के ढेर होंगे। अथाह होगा। पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ेगा, वहाँ पर पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना कितना अनाज सस्ता था, वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं, 1-2 रुपए में मन के हिसाब से बताते अनाज मिलता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, इसीलिए वहाँ धन तो बहुत होगा, अनाज भी बहुत होगा, क्योंकि मनुष्यों की इतनी ज़्यादा क्या नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी ना। फिर बाबा ने कहा मनुष्य थोड़े ही वहाँ पर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। बहुत खुशी से मुरली सुनो, नाच से सुनो। भगवान पढ़ाता। किसने मुझ पर कलश रखा? संसार का कोई भी मुझ आत्मा को इतना उच्च दृष्टि से देख सकता था? जिस उच्च दृष्टि से आज भगवान ने देखा, आज भगवान ने मुझे याद किया। इतना नशा हो कि आत्मा जैसे ही इन बातों को सुने, वैसे सुनते सुनते उसके मन में गदगद हो जाए, खुशी हो जाए। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गए। अब तो मुलम्मा भी नहीं रहे, लोहा बन गए। जो पारस बुद्धि थे वही क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चों को अभी बाप के पास पारसनाथ बाप, तुम पत्थर बुद्धि वालों को भी पारसनाथ बनाने आए हैं। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एजेड विश्व का मालिक, ये है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते। तुम बच्चे जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम नहीं आएंगे। धन दौलत संपत्ति वैभव सब कुछ बच्चे कुछ भी काम नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। आपको उस संसार में, उस दुनिया में अकेले ही जाना है। आपने जो कर्म किए हैं वो आपको अकेले ही भोगनी है। आपके पास लाख हैं, करोड़ हैं, ये भी नहीं जाएंगे। फिर आप क्यों इन झंझटों में पड़े हैं? क्यों आप फालतू के लिए सोच रहे हैं? जितना भगवान दे रहा प्राप्त ही पर्याप्त समझकर ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका भी धन्यवाद करो, उसका भी शुक्रिया करो, क्योंकि दाल रोटी का परमात्मा कभी भूखा नहीं रखेगा। तुम जानते हो इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम नहीं आएंगे। बड़े बड़े राजाएं चले गए, महल काम आए, रथ काम आए, धन संपत्ति रानियां काम आई, सेनाएं काम आई, कुछ भी नहीं। अकेले जाना पड़ा, अकेले ही भोगनी पड़ी। सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना, उनका भारत में क्या रहेगा? क्योंकि सारा तो विदेशी लूट ले गए। तो अमेरिका में कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है, जेवर है, वही है। और बाबा ने कहा वहाँ भी लेते रहते, क्योंकि उनको तो कर्ज में देना है ना। बाबा ने कहा वहाँ भी सोना कर्ज में ले लेते हैं, तो उनको कर्ज में क्या दे? सोना। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होगा। यहाँ जिस सोने के लिए तुम दुखी हो, परेशान हो, वहाँ पर क्या होगा? बाबा ने कहा सोना ही। यहाँ कौड़ियों वाले हीरे होंगे, वहाँ बाबा ने कहा आयरन एज है। वहाँ तो भारत अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होगा। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच महान। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए।
कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, धंधा तो आदि तो करना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं सब कुछ करते हुए भी मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि आकर सामरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता, तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वाह है कहाँ परम धाम, हम तो यहाँ क्या करने आए। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा है। जिस दिन मेरा यहाँ से टिकट कटेगा कोई मुझे रोक नहीं सकता। संसार की ताकत मेरे साथ लग जाए तो भी मुझे कोई रोक, क्योंकि उतना ही समय मेरा पूर्व ऊपर से निर्धारित होकर आया है। जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं, तुम सबको भी ज्ञान चिता पर बिठाए, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाने वाले हैं। फिर नए सिरे से तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत मिलती नहीं। बाबा ने कहा था माताओं भी मैंने क्या कार में लगी, मेल्स की बुद्धि में धंधे आदि की तरफ चलती रहती, इसलिए बाप ने माताओं के ऊपर कलश रखा है। क्योंकि माताएं कार्य करने के बाद थोड़ा समय फ्री होती तो थोड़ा बहुत इधर उधर बात तो करती, तो ज्ञान का कलश जब होगा तो व्यर्थ बातें ना करके वो ज्ञान की ही चर्चा चलाएं। क्योंकि बाप कहते, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा। ये स्त्री को कहते पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तो तुम सब दासी हो क्या। अभी तुम आत्माओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए। बाबा ने कहा आवागमन से बिल्कुल छूट सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते, उनका पार्ट ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं। आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे जो पिछाड़ी में आए हैं, जो रह गए हैं। ज्ञान आदि तो सुन रहे ना सके ना, सुनते वही हो जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते, उनकी ही बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता है। बाकी तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा भी नहीं। कोई कहते हैं हमको ही यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में भी नोंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आकर जरूर बाकी सारा समय शांति धाम में रहते। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा नंबर 1, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। एक बाप की याद में रहना है और सबको बाप की ही याद दिलाना। फालतू की झरमुई झगमुई पुरानी बातें पराई बातें ये बातें नहीं करना। ये बातें हमको नीचे लाती, ये बातें हमारे सोमान की सीट से नीचे गिराती। और हमको बाबा ने कहा आप सोमान की सीट पर सेट होकर आप मालिक बच्चे आप आदेश करेंगे अपनी कर्म इंद्रियों को तो वही कर्तव्य करना है, नहीं तो बाबा ने कहा आप गुलाम बन जाएंगे। अभी आप अधिकारी बच्चे हैं, उस बाप के बच्चे हैं। आज का वरदान है विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। आज का भावार्थ है ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है।
जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव, इतना प्यार से उनसे को तूने आप में भगवान का रूप दिखाई दे। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर ये विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी क्या रहेंगे? महान रहेंगे। आज का स्लोगन है सदा आत्माभिमानी रहो। तो बाबा ने कहा रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सदा आत्म अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। आज का अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो तो ये सामना, बाबा ने कहा ये समाना ही समान और लवलीन स्थिति में जब लव में लीन हो जाते हो तो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो तो बाप के समान और बाप में, बाबा ने कहा, लवलीन स्थिति का अनुभव करते हो। तो आप ऐसी लवलीन आत्मा, एक परमात्म याद में मगन रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। तो आपके अपने उस श्रेष्ठ भाग्य को, उस परमात्म प्यार को, उस परमात्म प्यार से जो प्राप्तियों की अनुभूति हुई है उनको स्मृति में रख आगे बढ़ना है। आपको देखकर बाप की प्रत्यक्षता हो। आपके चेहरे को, आपके बोल को जो भी सुने तो उन्हें लगे ये तो जैसे भगवान समान है। ऐसा लगता है कि ये तो जैसे परमात्मा के सदा निकट रहने वाली, सदा साथ रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं हैं। तो इस सम्मान की सीट में स्थित रहे कर्म करेंगे तो हम आप सब दिव्य और श्रेष्ठ महान आत्मा बन जाएंगे। और परमात्मा ने हम सबको ये आदेश भी दिया है, ये ऑर्डर भी किया है, ये अनुरोध भी किया है, संसार की आत्माओं को दुखों से छुड़ाना है। और परमात्मा ने माताओं बहनों पर ज्ञान का कलश भी रखा है कि जहाँ भी जाओ तो जो भी बूंद छलके तो वो ज्ञान की हो, किसी के उत्थान की हो, किसी के जीवन को बनाने की हो और किसी के जीवन में खुशियाँ भरने की हो। ये हम सबको उस परमात्मा ने ये श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया है कि तुम सब आत्माएं मेरे नैनों के नूर हो। जो इस समय आपको परमात्म प्राप्तियों से भरपूर किया है वो भरपूर आत्मा बनकर दूसरों को भी भरपूर करना है, श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है। आप अवतारी आत्मा हो, जन्म जन्म की परमात्म प्यार में पलने वाली विशेष आत्मा हो। तो आपको उस परमात्म प्यार में लवलीन होकर उस परमात्म प्यार में दूसरों को भी समाना है। ऐसी बाप समान आत्माओं को बाबा ने याद, प्यार और नमस्ते दी है। अच्छा, ओम शांति।